ग्वालियर चंबल वाली सियासी जमीन किसकी? ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह, ये भी एक चुनावी लड़ाई। दिग्विजय सिंह के लिए तो टेस्ट नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए टेस्ट है चुनाव, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार ये निर्भर करता है कि 2020 में जब वो कांग्रेस छोड़ के आए 22 लोगों को लेके, उपचुनाव में वो आधी सीट हार गए। तो इस बार जो 2023 का चुनाव हो रहा है उसमें उनका प्रदर्शन कैसा होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो दिग्गी राजा है और दिग्गी राजा का पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा प्रभाव है, तो राघवगढ़ क्षेत्र और ग्वालियर क्षेत्र में उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का सारा प्रभाव ग्वालियर चंबल पे है, तो सबसे बड़ा टेस्ट दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है कि वो उनका प्रदर्शन कितना अच्छा होगा और वही प्रदर्शन उनके आगे की भविष्य की राजनीति तय करेगा। और ये ज्यादा दारोमदार इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसे चाहा उसको उम्मीदवार बनवाया, मतलब टिकट बंटवारे में भी पूरी तरीके से उनकी चली। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, शिवराज जी का पॉलिटिकल करियर तो जो होगा वो होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में खासतौर से पॉलिटिकल करियर ये चुनाव तय करेगा। क्योंकि पिछली बार 2018 में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीते और उसमें से 22 सीटों को लेकर शिवराज जी की सरकार उन्होंने बनाई। तो अब शिवराज जी की सरकार बनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज जी की सरकार बचा सकते कि नहीं बचा सकते, ये तय करेगा कि उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि उनके लिए बार बार मैं एक टर्म यूज करता हूँ कि क्या वो आगे हेमंत बिस्वा शर्मा बन सकते हैं। हाँ, वो तभी होगा अगर बीजेपी जीतेगी। और ग्वालियर चंबल वाली जो सियासी जमीन, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में ये बताया कि साहब ये कांग्रेस नहीं, ये मेरी सियासी जमीन है, लेकिन असली टेस्ट अब 2023 में। विनोद जी, निश्चित रूप से असली टेस्ट है। देखिए एक चीज, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और उनके पिता माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस के नेता थे, तब भी दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया के बीच में एक प्रतिद्वंदिता थी इस क्षेत्र की राजनीति को लेकर के। और जब माधवराव जी के जाने के बाद ज्योतिरादित्य ने कमान संभाली अपने परिवार की और राजनीति की, तो भी दिग्विजय सिंह उनके बीच में लगातार राजा और महाराजा के बीच में ये झगड़ा चलता रहा। तो एक बार मैंने सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के एक नेता थे, उनसे पूछा, हमने कहा महाराजा और राजा कब तक लड़ते रहेंगे? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि यार विनोद, क्या राजा और महाराजा वाकई लड़ते हैं क्या? ये दूसरों को लड़ाते हैं, हमको दिखाते हैं कि हम लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार तो दोनों अलग अलग पार्टियों के साथ है ना, अलग अलग पाले में हैं और अपना सिक्का राजनीतिक तौर पर जमाने का, चमकाने का ये शानदार मौका है। तो इस बार तो फाइट रियल है और टाइट है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरह से बीजेपी को फिर से सत्ता स्थापित किया जो नहीं थी, तो क्रेडिट तो इन्हीं को जाएगी ज्योतिरादित्य को। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार उनका रियल टेस्ट होगा कि वाकई वो बीजेपी के लिए असेट है या लाइबिलिटी है। इसका फैसला देखिए 3 तारीख को ही होगा। रही बात मध्य प्रदेश की जो राजनीति रही है, अभी भी मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश बाकी स्टेट से थोड़ा भिन्न है, जहां आज भी ये इस तरह के जो तालुकेदार रहे, राजा महाराजा रहे, उनके प्रति एक सम्मान अभी भी मध्य प्रदेश में है जी। लेकिन कौन कितना टेस्ट है, जैसे दिग्विजय सिंह का है जी, दिग्विजय सिंह और माधवराव, मतलब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब ये देखा जाएगा। जैसा मैंने कहा, बिल्कुल मध्य प्रदेश का रण है, लाइबिलिटी है या एसेट है। महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं। बिल्कुल मध्य प्रदेश के रण में किसका जीत का प्रण पूरा होगा, इंतजार 3 दिसंबर का करना होगा। 17 नवंबर को आप जानते हैं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में चुनाव है। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी फेज का चुनाव है और इसके लिए कल मतलब 15 नवंबर को प्रचार बंद हो जाएगा। आज चुनावी रण में हाई वोल्टेज कैंपेन हो रहा है। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश के बैतूल में रैली, इसके बाद झाबुआ और इंदौर में उनकी रैलियां होनी हैं। राहुल गांधी की भी आज मध्य प्रदेश में 3 चुनावी जनसभा है। राहुल गांधी विदिशा में, राजनगर में, खजुराहो में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, छतरपुर जिले में, भिंड में, ग्वालियर में धुआंधार रैली आज करने वाले हैं। उधर प्रियंका गांधी आज शाम 5 बजे रायपुर में रोड शो करने वाली है। प्रियंका 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी छत्तीसगढ़ में आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश में विदिशा में, जबलपुर में रैली करेंगे, रोड शो करेंगे। तो कुल मिलाकर दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है चुनाव मैदान में। और ऐसे में सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, मैदान में महारथी, कौन जीतेगा बाजी? बड़ी लड़ाई का सीन है और आज ये हाई वोल्टेज कैंपेन जो लगातार जारी है, पूरा जोर हर तरफ से लगाया जा रहा है। विजय जी, बिल्कुल हर तरफ से जोर लगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जोर, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो वहीं से उनकी शुरुआत क्लियर हो गया। और आज वो शाम को एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं इंदौर में।
इंदौर का जो पूरा क्षेत्र है, मालवा रीजन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो उज्जैन और इंदौर को लेकर, इंदौर में 5 बजे वो रोड शो करेंगे, तो वो पूरे समझते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में एक हवा बनाने का काम करेंगे। और खुद अमित शाह भी लगे हुए हैं, वो विदिशा में हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, जबलपुर में जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी जो हैं मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं आज के लिए, खासतौर से चुनाव प्रचार में। तो दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का चुनाव मैं मानता हूँ। इस चुनाव को अब शिवराज जी से बाहर आ गया, ये दिल्ली से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो दिल्ली की जो कमान इसीलिए है, दिल्ली के जो चेहरे हैं वो पूरी तरह से इस चुनाव में ताकत लगाते चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।